तो जो बच्चे 9 से 10 के अंदर आ चुके हैं, मुझे पता है कि तुम्हारे 9 का रिजल्ट अच्छा नहीं आया। काफ़ी बच्चों का रिजल्ट नहीं भी आया होगा, बट एक्चुअल में उनकी अंतरात्मा जानती है कि उनका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, क्योंकि उनका एग्ज़ाम बहुत अच्छा नहीं गया। तो इस कंडीशन में वो चाहते हैं कि मैं अपने 10th को ऐसे स्टार्ट करूँ कि मेरी एट द एंड ऑफ दिस ईयर 99% आए, और गारंटी के साथ तुम्हारी आएगी, पक्का आएगी, क्योंकि तुमने इस वीडियो पे क्लिक करा है। और जिस बच्चे ने इस वीडियो पे बहुत जल्दी क्लिक करा है, भाई गारंटी के साथ कह रहा हूँ, तुम बहुत लकी स्टूडेंट हो, क्योंकि तुम सबसे पहले इस सिलेबस को जानना चाहते हो। क्योंकि स्ट्रैटेजी से काम नहीं चलने वाला। अगर आपको इस टाइम पे कोई पीडीएफ मिल जाए, उससे काम नहीं चलेगा जब तक कि तुम्हें सिलेबस ना पता हो, वो भी 2024 और 2025 का। क्या चैप्टर आने वाले हैं, क्या चैप्टर डिलीट हो चुके हैं, ये सब चीज़ें पहले पता होनी इंपॉर्टेंट है। किस तरीके की मार्किंग पैटर्न है, तभी तुम अपने एग्जाम में अच्छे मार्क को फोड़ सकते हो। तो सबसे पहले आपके सिलेबस का जानना इंपॉर्टेंट है। तो आज का जो सब्जेक्ट है वो होगा आपका हिंदी ए का सब्जेक्ट। मैंने मैथ, एसएसटी, साइंस, हिंदी भी, इंग्लिश, सबके सब्जेक्ट को डाल रखा है। नहीं देखा, हमारे चैनल पे जा करके देख सकते हो। प्लीज़ हमारे चैनल पे जा करके देख सकते हो, ठीक है। अब चलते हैं आपके सबसे पहले मार्किंग पैटर्न पे। तो मार्किंग पैटर्न आपका इसके अंदर रहेगा 3 घंटे का, ठीक है। 3 घंटे का आपका एग्जाम कंडक्ट होगा। सब बच्चों को पता है यार, सब कहते हैं हमें पता है, तो अच्छी बात है, पता है। टोटल मार्क्स होंगे आपके 100 मार्क का। पूरा एग्जाम आपका 100 मार्क का कंडक्ट होगा, जिसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब यहाँ पर आती है। 80 मार्क का आपका थ्योरी होगा और 20 मार्क का इंटरनल होगा। आपके टीचर्स आपको कहते हैं कि 80 में से 27 लाओगे तब पास होगे, बट मैं कहता हूँ ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपके 80 में से 20 आ रहे हैं तो भी आप पास हो। 20 भी नहीं कह रहा, जाओ। अगर तुम्हारे 80 में से 18 आ रहे हैं तो भी तुम पास हो। अब आप कहोगे कि यार इतने में कैसे पास कर रहा है ये। आप एक्चुअल में पास हो, आपको पता नहीं है। अगर आपके 80 में से 13 नंबर भी आ जाए ना, तो भी आप पास हो। आप कहोगे यार 13 नंबर में पास कर रहा है, एक्चुअल में ऐसा ही है। क्योंकि आपके अगर मान लो 80 में से इसके अंदर 13 आते हैं और स्कूल की तरफ से आपको 20 नंबर पूरे मिल गए, तो 20 + 13 होते हैं टोटल 33, और 100 में से 33 लाने वाला पास होता है। आपको इसमें से जोड़ करके पास किया जाएगा। ये है आपकी पासिंग क्राइटेरिया, जो कि मैंने शुरुआत में बता दी। तो इस बात को ध्यान में रखो कि 80 + 20 इसको मिला करके आपको पास किया जाएगा। तो स्कूल वाले जो मर्जी प्रैक्टिकल बनवाए, जो मर्जी आपसे कॉपी बनवाए, वो बेकार में नहीं बनवाएंगे। उनके हाथ में ये 20 नंबर है। ये 20 नंबर को पक्का करने की कोशिश करना, टीचर से कैसे भी अपनी मेल जोल करो, लेकिन 20 नंबर ये जो है वो पक्का करके आना, प्लीज़ पक्का कर। यहाँ पे इस सिलेबस पे चलता है डायरेक्ट, ठीक है। तो क्षितिज आपका है, जिसके अंदर आपके कुछ चैप्टर डिलीट हो चुके हैं। सबसे पहला चैप्टर आपका मानवीय करुणा की दिव्य चमक। ये चैप्टर आपका पूरी तरीके से जो है वो डिलीट हो चुका है। दूसरा है स्त्री शिक्षा विरोधी कुतर्कों का खानदान, यानी कि ये चैप्टर आपका बेसिकली डिलीट नहीं होना चाहिए था। बहुत अच्छी शिक्षा देता था, इस जो लड़कियों की शिक्षा के विरोध में था, बट अब जो है वो डिलीट हो चुका है। तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बट पढ़ लोगे तो अच्छी बात है। कुछ मोरल वैल्यूज़ आपको पता चल जाएंगी, ठीक है। इसके बाद आपके पोएम पे आ जाते हैं। तो इसके अंदर आपकी पोएम है सबसे पहली सवैया कविता, ठीक है। इसके बाद है छाया मत छूना। इसके बाद है आपकी कन्यादान। ये 3 आपकी जो पोएम है वो डिलीट हो चुके हैं इस पूरे के पूरे सिलेबस में से। तो ये आपको पढ़ने की अब जो है वो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं आपके कृतिवा पर, जिसके अंदर आपके 2 चैप्टर डिलीट है। सबसे पहला आपका जॉर्ज पंचम की नाक, दूसरा आपका एक ठैया झुलनी हैरानी हो रामा। बड़ा अजीब सा चैप्टर है, बट ये चैप्टर आपका जो है वो डिलीट हो चुका है, पूरी तरीके से जो है वो डिलीट हो चुका है। इसके बाद आपके आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे व्याकरण पर। तो व्याकरण की बात करूँ, मैं आपको हिंदी के सिलेबस को भी कंप्लीट कराऊंगा, व्याकरण को भी कंप्लीट कराऊंगा। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, मेरे पास कुछ ऐसी पीडीएफ है जिनको मैं आपको ना दूंगा, लेकिन वो 2 से 3 घंटे के लिए अपलोड करूंगा। इसलिए कह रहा हूँ सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना, क्योंकि मैं जानता हूँ अभी आपको लग रहा होगा कि ऐसे मजाक करा, बट एक्चुअल में वो वीडियो डलेगी। जो बच्चा नोटिफिकेशन ऑन करेगा वो तुरंत उसको डाउनलोड कर लेगा। बाद में मत कहना भैया प्राइवेट हो गए, कोई वीडियो आपने डाली थी वो प्लीज पब्लिक कर दो। मैं तब नहीं कर पाऊंगा यार, मेरी मानो रिक्वेस्ट। अभी मैं रिक्वेस्ट करूँ, बाद में आप रिक्वेस्ट करोगे, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है, आप अभी ना सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को, कितना टाइम लगेगा, जैसे कोई वीडियो इंपॉर्टेंट वीडियो डालूंगा तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी, और नोटिफिकेशन पहुंचेगी तो आपको फायदा ही मिलेगा, ठीक है। तो इसके अंदर आपको क्या डिलीट क्या क्या आने वाला है, रचना के आधार पर वाक्य भेद, ये आपका आने वाला है। वाच्य आने वाला है आपका, पद परिचय आने वाला है, और अलंकार आने वाला है। एक काफ़ी इंपॉर्टेंट बात, ये सारे के सारे ग्रामर मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा इसी चैनल पर। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को प्रेस कर लेना, ठीक है। इसके बाद कौन कौन से अलंकार जो है वो आपके आने वाले हैं। शब्द अलंकार आने वाला है, जो कि श्लेष होगा। अर्थ अलंकार आने वाला है, उत्प्रेक्षा।
अतिशयोक्ति और मानवीयकरण, ये अलंकार आपके जो है वो आने वाले हैं सिलेबस के अंदर। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं आपके राइटिंग सेक्शन पर, जिसके अंदर सबसे पहला आपका अनुच्छेद लेखन, इसके बाद है आपका औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र में आपके एडिटर को लेकर के आता है, मैं आपको कंप्लीट करूँगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। इसके बाद है आपका स्ववृत्त लेखन, ईमेल लेखन, दोनों में से कोई एक आपको दिया जाता है, मैं आपको दोनों ही कंप्लीट कराऊंगा, जो मन करेगा वो लिख कर आना। इसके बाद है आपका संदेश लेखन और विज्ञापन लेखन, मैं दोनों ही कंप्लीट कराऊंगा इसी चैनल पर, जो मन करे आपको वो लिख देना। अब लास्ट में एक चीज़ कहूँगा, पूरा सिलेबस कंप्लीट है, सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को प्रेस कर लो, काफ़ी ज़्यादा आपको इंपॉर्टेंस पता चलेगी जब आप लोग इस सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को प्रेस कर लोगे। फिर पूरे साल उस PDF को रखो, मज़े करो, जो करना है वो करो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर इस वीडियो को एंड करते हैं। आप सभी का बहुत